जिस रात मैं बेघर हुई, मेरे पति ने जब मुझे घर से निकाल दिया, तब मैंने अपने पिता का पुराना कार्ड इस्तेमाल किया। बैंक घबरा गया और सच्चाई जानकर मैं खुद सदमे में रह गई। मेरा नाम एलेना कोर्टेज नहीं बल्कि एलेना वर्मा है, और जिस रात मेरी शादी आखिरकार टूट गई, वह किसी धमाके की तरह नहीं लगी, बल्कि ऐसे जैसे कोई दरवाजा चुपचाप बंद हो जाए मेरे पीछे सूखी सी क्लिक की आवाज के साथ। मैं वहीं खड़ी थी, उस घर के बरामदे में जहां मैंने 9 साल बिताए थे। मेरे हाथ में एक छोटा सूटकेस और पर्स था। मेरे हाथ कांप रहे थे, जबकि जयपुर की ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने भारी धातु के कार्ड के, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वह मेरे पिता का कार्ड था। मेरे पिता जूलियस वर्मा ने यह कार्ड मुझे अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 हफ्ते पहले दिया था, जब वह इतने कमजोर हो चुके थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और भारी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इसे संभाल कर रखना बेटी, अगर कभी जिंदगी इतनी अंधेरी हो जाए कि तुम सह ना सको तो इसे इस्तेमाल करना। उन्होंने थोड़ा रुक कर मुझे गंभीर नजरों से देखा, जिससे मेरी रूह कांप उठी। और इसे किसी को मत बताना, अपने पति को भी नहीं। उस समय मुझे लगा वह एक भावुक उम्रदराज पिता की तरह बात कर रहे थे, शायद जरूरत से ज्यादा चिंता करते थे। मेरे पिता पूरी जिंदगी एक सिविल इंजीनियर रहे थे, मेहनती, शांत स्वभाव के और कई सालों से विधुर। मैं हमेशा सोचती थी कि उनके पास महत्वाकांक्षा से ज्यादा सिद्धांत थे। मैं गलत थी। सब कुछ उस रात बदल गया जब मेरे पति मॉरिसियो, या यहाँ कहूँ तो मोहित, ने मुझे घर से निकाल दिया। हमारी बहस कई महीनों से एक अधूरे घाव की तरह बढ़ रही थी, लेकिन उस रात सब फट पड़ा जब वह फिर देर से घर आया और उसके कपड़ों में ऐसी खुशबू आ रही थी जो मेरी नहीं थी। शुरू मत करो, उसने कहा, चाबियां किचन काउंटर पर फेंकते हुए। मैं शुरू नहीं कर रही, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं थक चुकी हूँ मोहित। वह सूखी और निर्दयी हंसी हंसा। किस बात से थक गई हो? उस जिंदगी से जो मैं तुम्हें देता हूँ, वही हंसी जो कभी मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी, अब मेरे सीने में धंसते हुए चाकू जैसी लग रही थी। तुम तो काम भी नहीं करती एलेना, वह बोला। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, और मैं क्या? मैंने फुसफुसा कर कहा, और मैं यह दिखावा करती हूँ कि मुझे तुम्हारी ऑफिस वाली औरत के बारे में कुछ नहीं पता, वही जो आधी रात को तुम्हें फोन करती है। वह जम गया और तभी उसके अंदर कुछ टूट गया। जानती हो क्या, अगर तुम यहाँ इतनी दुखी हो तो चली जाओ। मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या कहा तुमने? मैंने कहा निकल जाओ, वह चिल्लाया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। तुम मुझे निकाल रहे हो, उसके लिए नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम बोझ बन गई हो। अब सब खत्म। तभी मुझे समझ आ गया, यह धमकी नहीं थी, यह फैसला था। उसने अलमारी से एक सूटकेस निकाला और फर्श पर फेंक दिया। मैंने कांपते हाथों से जो मिल सका पैक किया, कपड़े, दस्तावेज, बस फिर बिना पीछे देखे रात में निकल गई। मैं अपने पिता की पुरानी निसान कार की ड्राइवर सीट पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा, बस कुछ दिनों तक गुजारा करने लायक पैसे, लगभग 3 साल से बेरोजगार, कोई घर नहीं। तभी मेरे हाथ पर्स में रखे उस कार्ड से टकराए। वह काला था, धातु का बना हुआ, बिना किसी लोगों या नंबर के, बस एक छोटा सा चिन्ह उकेरा हुआ था, एक बाज जो ढाल को घेर रहा था। मुझे नहीं पता था वह कहाँ से आया था, मुझे नहीं पता था उसका मतलब क्या था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह थकी हुई और रो रो कर सूजी आंखों के साथ मैं उदयपुर के पुराने शहर के पास एक छोटे होटल में पहुंची। वहां ताजी बनी कॉफी और पुरानी लकड़ी की खुशबू की थी। वह जगह आलीशान नहीं थी, बिल्कुल सही थी। कितनी रातों के लिए? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। सिर्फ एक, मैंने जवाब दिया। उसने पेमेंट मशीन मेरी ओर बढ़ाई। मैं झिझकी, गहरी सांस ली, फिर धातु का कार्ड निकाला और मशीन में डाला। 2 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पूरी तरह बदल गया। मैडम, एक पल कृपया। मैंने उसे काउंटर के नीचे फोन उठाते देखा। मेरी रीढ़ में ठंडक
दौड़ गई। मुझे लगा कार्ड काम नहीं करेगा, लगा मैंने गलती कर दी। कोई समस्या है? मैंने टूटी आवाज़ में पूछा। मैं पक्का नहीं कह सकता, उसने कहा। सिस्टम ने कुछ असामान्य दिखाया है। वह पीछे ऑफिस में चला गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दर्द हो रहा था। जब वह वापस आया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कोई आपसे मिलने आ रहा है? कौन? मैं कुछ और पूछ पाती उससे पहले लॉबी का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया, ग्रे सूट में, गंभीर निगाहों वाला। वह ग्राहक नहीं लग रहा था, उसकी मौजूदगी दृढ़ और पेशेवर थी। वह सीधे मेरी ओर बढ़ा। मिसेज वर्मा जी, उसने जल्दी से अपनी पहचान दिखाई। मैं डैनियल अविला हूँ। मुझे आपसे निजी तौर पर बात करनी है। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि वह पल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जो वह आदमी मुझे बताने वाला था, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम एक छोटे से कमरे में बैठ गए। उसने कार्ड मेज पर रख दिया। क्या आपको पता है यह क्या है? मैंने सोचा था यह बैंक कार्ड है। मैंने जवाब दिया। मेरे पिता ने इसे अपनी मौत से पहले मुझे दिया था। उसने धीरे से सिर हिलाया। आपके पिता कई वर्षों तक लंबे समय वाले तकनीकी परियोजनाओं में शामिल रहे। उनके काम का एक हिस्सा ऐसे संसाधनों में बदल गया जो समय के साथ जमा होते रहे। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। यह कार्ड उन्हीं संसाधनों तक पहुंचा देता है। कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए जब यह फिर से सामने आया तो सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। मेरी आवाज़ मुश्किल से निकली। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पापा ने यह सब छोड़ दिया? आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें यह सौंपा गया है। मुझे चक्कर आने लगे। इसमें कितना है? उसने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। एक बहुत बड़ी राशि जो दशकों में बनाई गई है। उसने समझाया कि मेरे पिता ने भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लिए थे। उन्होंने कभी उस चीज को छुआ भी नहीं जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा था। वो अपने लिए नहीं, किसी ऐसो आराम के लिए नहीं, मेरे लिए। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने अपने पिता की लिखावट पहचान ली। बेटी, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब मैं अपनी मौजूदगी से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसे केवल तब इस्तेमाल करना जब जरूरी हो, दिखावे के लिए नहीं, बदला लेने के लिए नहीं। कुछ ऐसा बनाना जो सच में मायने रखता हो। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ढेर सारा प्यार, पापा। मैं एक छोटी बच्ची की तरह रो पड़ी। इसके बाद जो हुआ वह एक लंबी और शांत प्रक्रिया थी। मीटिंग्स, कठिन फैसले, गहरे बदलाव। उन्होंने मुझे मदद की पेशकश की, गोपनीयता दी और सब कुछ समझने के लिए समय दिया। मोहित वापस आने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अधिकार जताने की कोशिश की। उसके बाद वह चिल्लाया, लेकिन अब वह मुझे इंसान की तरह नहीं देखता था। वह मुझे उस चीज की तरह देखता था जिसे वह खो चुका था। तलाक कठिन था, लेकिन जरूरी था। मैंने अपने जीवन का वह अध्याय बंद कर दिया जो कई सालों से टूट चुका था। समय के साथ मुझे अपने पिता की असली विरासत समझ में आई। वह पैसा नहीं था, वह जिम्मेदारी थी। मैंने फैसला किया कि उन संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा, सामुदायिक परियोजनाओं और उन लोगों के लिए असली अवसर बनाने में करूंगी जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, ना कुछ साबित करने के लिए, ना बदला लेने के लिए, सिर्फ कुछ ऐसा करने के लिए जो सच में मायने रखता हो। 1 साल बाद जब मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, मुझे एक फोन आया। मिसेज वर्मा, एक आवाज ने कहा, हमें कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मिले हैं जो आपके पिता ने आपके लिए तैयार किए थे। किस बारे में? मैंने पूछा। कुछ पल खामोशी रही। इस बारे में कि वह वास्तव में कौन थे और उन सब चीज़ों के बारे में जिन्हें बनाने में उन्होंने मदद की। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, वह तो अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।